बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत सरकार के कई मंत्री वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी इस दौरे को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देख रही है। लखनऊ पहुंचते ही नितिन नवीन ने रोड शो किया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे और पूरे रास्ते उत्साह का माहौल रहा। हाल में बीजेपी ने यूपी के लिए 64 सदस्यीय नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। इस टीम में जाति और क्षेत्र का संतुलन रखा गया है। दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नई कारिणी के पदाधिकारियों से मिलकर संगठन की स्थिति, बूथ प्रबंधन और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की, साथ ही उनसे सुझाव भी लिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ संगठनात्मक बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, निश्चित रूप से 2027 का उन्होंने संकल्प दोहराया है कि 2017 से बड़ी जीत भाजपा को कैसे मिले। इसके लिए उन्होंने योजना बनाई है, हम किस प्रकार से सरकार के कामकाज का लेखा जोखा घर घर पहुंचाएं, यही उन्होंने गुरु मंत्र दिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। संगठन प्रवास 2 दिन का प्रवास का आज पहला दिन है और उन्होंने अलग अलग सत्रों में अलग अलग बैठकें की हैं। अभी उन्होंने माननीय सांसद और विधायकों के साथ आज बैठक की है और निश्चित रूप से उन्होंने 2027 का जो हम लोगों को संकल्प दोहराया है कि 2017 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिले, इसके लिए उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है। और उस सामान्यतः जैसे हमारे कार्यक्रम अभियान हैं, उन अभियानों को सरकार के कामकाज के का लेखा जोखा हम किस प्रकार से जनता के बीच में घर घर पहुंचाएं, यही उन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार पीडीए का नारा लेकर चल रहा, लोकसभा में भी उसने दावा किया कि पीडीए उसके साथ था, तो आने वाले 27 में काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ये समाज में जाति भाषा के नाम पर समाज को तोड़कर देश को कमजोर करने वाले लोगों को जनता समझ चुकी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, और हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन हमारा बनाया है, उसके आधार पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कश्मीर से गुवाहाटी तक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ी जीत 27 में हम लोग प्राप्त करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम लोग 2027 की लड़ाई को लगातार जीतने ही नहीं बल्कि 2017 से आगे बढ़ने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। साइकिल पंक्चर ही नहीं, इस बार भ्रष्ट भी हो जाएगी। इस पूरे मामले पर अखिलेश पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और दोनों मुख्यमंत्री के उद्बोधन के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह है और हम लोग निश्चित रूप से 2027 की जो लड़ाई है उसको लगातार जीतने ही नहीं बल्कि 2017 से आगे बढ़ने का जो लक्ष्य है उस तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से साइकिल पंचर ही नहीं, अब की साइकिल बस्ट हो जाएगी। लेकिन सर, अखिलेश यादव बता रहे हैं, सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगता है भगवान राम फिर से वनवास चले गए। मीडिया पे पोस्ट किया है उन्होंने वीडियो। उनसे बता देना कि तुम्हारी साइकिल पंचर नहीं बस्ट हो गई। वहीं भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को लखनऊ में रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं से बात की। इसके बाद वो हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे। फिर एक मशहूर चाय की दुकान पर उन्होंने कहा कि जनता में 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी है। आगे कहा कि 2027 का बिगुल पहले ही बज चुका है। चाय तो हर घर का जरूरी हिस्सा है। एक चाय बेचने वाले को लोगों ने पीएम बनाया है और जिन लोगों ने उनका विरोध किया है वे आज कहीं नहीं हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।